ओके, सो आई होप दैट मेरी आवाज़ सबको क्लियरली सुनाई दे रही है ना। ओके, तो मेरा नाम है डॉक्टर सैयद कैसर अली शाह और करंटली मैंने ज्वाइनिंग दी है फास्ट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने पीएचडी की है यूटी टेक्सला से और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीएचडी का मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर था। और मैंने एमएस किया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नस्ट सीक्स से स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एमएस में भी मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर ही था। और मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस की है पेशावर से इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर। पेशावर में एक फेमस एक इंस्टीट्यूट है, एक यूनिवर्सिटी है। वहाँ से मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस बैक इन 2010 मैंने एमएससी की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट था। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग मेरा एक्सपीरियंस जो है अराउंड 8 मोर देन 8 इयर्स मेरा एक्सपीरियंस है। 2015 से ऑनवर्ड्स मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ यूनिवर्सिटी लेवल पे। और उसके अलावा डिफरेंट सर्टिफिकेशन जो है वो मैं खुद कर चुका हूँ। मैं हवावी का सर्टिफाइड एकेडमी इंस्ट्रक्टर हूँ। जैसे सिस्को की ट्रेनिंग्स होती हैं, सिस्को की सर्टिफिकेशंस होती हैं, इसी तरह हवावी की भी सर्टिफिकेशंस हैं। और मैं हवावी की सर्टिफिकेशंस की ट्रेनिंग अभी तक 10 प्लस बैचेस को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। और मैं नेटवर्क्स का, सिक्योरिटी का और एआई का सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ। और उसके अलावा काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपीरियंस रहा है, डिफरेंट डोमेन्स। और लाइक मेरा जो अपना एरिया है वो बेसिकली मेरा अपना एरिया नेटवर्क्स ही है। लेकिन उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने काफ़ी काम किया, सिक्योरिटी में काफ़ी काम किया, ब्लॉकचेन में। और उसके अलावा मतलब डिफरेंट डोमेन्स में आईओटी वगैरह में मैंने काम किया हुआ है। तो वैसे जो मेरा अपना एरिया है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स ही है। मेरी जो पीएचडी है वो क्लाउड सिक्योरिटी यूजिंग नेटवर्क मेरी पीएचडी है। तो मैंने नेटवर्क को सिक्योर करके क्लाउड की सिक्योरिटी पे काम किया हुआ है। तो ओवरऑल मेरा एमएस में भी काम जो है वो नेटवर्क्स का ही था और पीएचडी में भी मेरा काम नेटवर्क्स का ही था। तो मेरी अपनी डोमेन है। इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जो लोग ये कोर्स रिपीट कर रहे हैं और जो लोग पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें तो इंशाल्लाह इस कोर्स को आप लोग एक बहुत ही अच्छी तरह जो है वो इस कोर्स को इंशाल्लाह सीख सकते हैं। लेकिन आप लोगों की थोड़ी सी जो है वो कोऑपरेशन चाहिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है। और मैं ये जो कोर्स है ये काफ़ी दफ़ा पढ़ा भी चुका हूँ। और मतलब अच्छा खासा मेरा नेटवर्क्स में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो प्रॉपरली गाइड करूंगा, जहाँ कहीं पे आप लोगों को इश्यूज होंगे, जो भी आप लोग की कंफ्यूजन होंगी, इंशाल्लाह उनको जो है वो रिमूव करेंगे, ठीक है। ऑफिस फिलहाल मुझे नहीं मिला और ना ही फिलहाल कोई ऑफिस आवर्स डिसाइडेड है, क्योंकि करंटली मैं विजिटिंग पे हूँ, ठीक है। अच्छा, ओके, देयर आर सम रूल्स ड्यूरिंग द क्लास जिनको आप लोगों ने फॉलो करने हैं। रेज योर हैंड्स बिफोर आस्किंग। जो भी क्वेश्चन हो आप लोग क्लास के दौरान ही अपना हाथ उठा के यू कैन स्टॉप मी देयर। और इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन आप लोगों का होगा आई विल आंसर दैट। और क्लास मिस नहीं करनी, क्लास में सोना नहीं है। बंद आंखों से भी और खुली आंखों से सोना भी मना है। और उसके अलावा मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड इन क्लास। अगर आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप एक्सक्यूज़ करके अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल है तो सो यू कैन गेट आउट ऑफ द क्लास और वहाँ पे आप लोग फ़ोन सुन के दोबारा वापस आ सकते हैं, ठीक है। अबव ऑल व्हेनेवर यू डू प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसी को आप लोगों ने डिस्टर्ब नहीं करना। आप लोग यूनिवर्सिटी में काफ़ी टाइम से हैं तो मुझे यूनिवर्सिटी का इतना आइडिया नहीं है रूल्स वगैरह का, आप लोगों को ज़्यादा पता है, ठीक है। ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ चीटिंग इन एनी एग्जाम लाइक क्विजेज, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, तो उनको डायरेक्टली 0 मार्क्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप, कुछ लोगों को आप हमेशा ही बेवकूफ़ बनाते हैं। एंड ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, और ज्यादातर जो सारे लोगों को बहुत कभी कभार आप बेवकूफ़ बनाते हैं। बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। लेकिन आप हर टाइम पे सारे लोगों को जो है वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। दिस इज अ कोट फ्रॉम अब्राहम लिंकन। जो आप लोग की टेंटेटिव एवेल्यूशन ब्रेकडाउन है, जो ग्रेडिंग है, 10% आप लोगों की असाइनमेंट्स हैं, 10% क्विजेज होंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को एक सेमेस्टर का प्रोजेक्ट दिया जाएगा और
और 10% वो जो सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यूएशन होगी। और उसके अलावा चूंकि आप लोग के 2 सेशनल्स हैं तो सेशनल 1 और सेशनल 2 उनकी ग्रेडिंग होगी। और एट द एंड फाइनल एग्जाम जो आप लोग का होगा इंशाल्लाह दैट विल बी ऑफ 40 मार्क्स। तो ये आप लोग का ब्रेक डाउन है और मैंने आउटलाइन जो है वो गूगल क्लासरूम पे शेयर कर लिया है। उम्मीद है अभी भी काफ़ी लोगों ने क्लासरूम को ज्वाइन नहीं किया, तो प्लीज़ आप क्लासरूम को ज्वाइन कर लें और इंशाल्लाह जो मटेरियल वगैरह है वहीं पे वो आपको मिलेगा। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा। लैब के लिए वो फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप लोगों को हम कन्वे कर देंगे कि हु विल बी योर लैब इंस्ट्रक्टर, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा। बट मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोर्स आउटलाइन इन ब्रॉड डिटेल जो गूगल क्लासरूम में कोर्स आउटलाइन में मौजूद है। इंट्रोडक्शन है, इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल्स हैं, नेटवर्क एज कोर और डिलेज हैं, सर्विस मॉडल्स एंड सिक्योरिटी, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क डेटा लिंक लेयर वगैरह वगैरह डिफरेंट ओएसआई के लेयर्स हैं। तो इनसे डिटेल में हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे और डिटेल आउटलाइन आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे मिलेगा, ठीक है। आप लोगों का जो क्लासरूम है उसका जो कोड है थ्योरी का, तो ये आप लोगों का कोड है। आप लोगों ने अगर नोट डाउन करना है, मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इसकी पिक्चर लेके या इसको नोट डाउन करके, अगर किसी ने क्लासरूम ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग प्लीज़ क्लासरूम को ज्वाइन कर लें। ये आप लोगों का जो वो कोड है, इसके जरिए आप लोग क्लासरूम को गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग इसको पिक्चर वगैरह लेनी है या नोट करना है प्लीज़ नोट करें इसको। ओके, जो टेक्स्ट बुक हम फॉलो करेंगे, टेक्स्ट बुक भी वैसे मैंने गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दिया है सॉफ्ट फॉर्म में, आप लोग चाहें सो यू कैन बाय दैट। कंप्यूटर नेटवर्किंग अ टॉप डाउन अप्रोच 6th एडिशन है जिम क्रूज और कैथरॉस का। और आप लोग इस बुक को डाउनलोड करें अपने पास और डिटेल्स, आप जो स्लाइड्स हम फॉलो कर रहे हैं वो इसी बुक के ही हैं। मैंने खुद ये स्लाइड्स नहीं बनाई, ये स्लाइड्स ऑलरेडी जो है वो बनी हुई है, इन्हीं इसी बुक की बनी हुई है, तो इन्हीं को मैं फॉलो कर रहा हूँ, इनको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन और गोल। हमारा मकसद क्या है, गेट फील एंड टर्मिनोलॉजी। आप लोगों ने फिलहाल इंट्रोडक्शन में जो है वो जस्ट आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास नेटवर्क में क्या होता है, किस तरह होता है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको आप सीख लें और इंशाल्लाह डेप्थ में हम बाद में जाएंगे। और अप्रोच जो हम यूज़ करेंगे वो इंटरनेट को हम एज एन एग्जांपल यूज़ करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। ओके, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी ने कुछ पूछना हो, किसी ने कुछ शेयर करना हो, कोई आप लोगों की एक्सपीरियंसेस या आप लोगों को लगता हो, आप लोगों की कोई सजेशन हो कि कोर्स को किस तरह इम्प्रूव किया जा सके, अभी तक तो मैंने पढ़ाया कुछ भी नहीं है, but still if you guys have any suggestions feel free to communicate, feel free to share। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं या कोई शेयर करना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके राइट, तो इसका मतलब है कि कोई क्विजेस नहीं अनाउंस नहीं होंगे, क्विजेस विल बी अनअनाउंस्ड। तो सो इट्स बेटर टू गेट रेडी फॉर क्विज इन ईच क्लास, ठीक है। आज की क्लास को छोड़ के आप नेक्स्ट हर एक क्लास में जो है वो फिर आप प्रिपेयर ही रहें, ठीक है। क्विजेज आप लोगों की अनअनाउंस्ड होंगी, अनअनाउंस्ड इसलिए बेहतर होते हैं ताकि आप लोगों को पता चले, आप लोग जो है वो हर क्लास के लिए प्रिपेयर हों और साथ साथ आप लोगों की स्टडी जो है वो होती रहेगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ओके ग्रेट, तो हम आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, इंट्रोडक्शन की तरफ। जी जी फरमाएं, कुछ कोई कुछ कहना चाह रहा है? चलें वो फिर हम बाद में क्लास में डिस्कस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्विजेज अनअनाउंस्ड ही होंगे, ठीक है। चलिए वो हम इंशाल्लाह फिर क्लास में डिस्कस करते हैं, जब हम एक दफ़ा फेस टू फेस जब हमारी मुलाकात हो। अभी तो दोनों सेक्शंस बैठे हैं, फिर मैं इंशाल्लाह सेक्शन ए से जो है वो फिर अलग से फिर कम्युनिकेट करूंगा और फिर वो उधर ही डिसाइड कर लेंगे। बट एनीवेज फॉर नाउ क्विजेज विल बी अनअनाउंस्ड इंशाल्लाह, ठीक है। नहीं नहीं, ये क्लासेस इंशाल्लाह हमने रीस्केड्यूल करानी है, थोड़ी सी क्लासेस हमें हमें लेनी पड़ेंगी। मैंने आप लोगों को यही कहा है कि अगर आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग सीखने आए हैं तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने भी थोड़ी सी मेहनत करनी है।
आप लोगों की भी थोड़ी सी कोऑपरेशन चाहिए ताकि आप लोग चीज़ों को सीख लें, क्योंकि मैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों को चीज़ें नेटवर्क जो है मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग सीखने वाले हैं तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो एक अच्छे लेवल तक मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेटवर्क्स सिखा दूंगा। बट आप लोगों ने अगर ग्रेड्स ही लेने हैं तो फिर इट्स अप टू यू। मैं वैसे ग्रेड्स वगैरह पे ज़्यादा मेरा बिलीव नहीं है। मेरा जो बिलीव है वो ज़्यादातर लर्निंग पे है, तो मेरा फोकस इंशाल्लाह लर्निंग पे होगा और चीज़ों को इंशाल्लाह हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से चीज़ों को ज़्यादा देखना है। रट्टे वगैरह वो वाला काम नहीं है, ठीक है। पेपर जो होगा पेपर भी ऐसा होगा कि वो कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा, कोई रट्टे कोई थ्योरी वगैरह उस टाइप का मेरा एज सच पेपर नहीं होगा। इंशाल्लाह पेपर जो होगा वो कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा। और मैं इंशाल्लाह आई एम डिटरमिन्ड कि इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहें ना तो मैं आप लोगों को एक अच्छे लेवल पे नेटवर्क्स में जो है वो लेके जा सकता हूँ। और उम्मीद है कि जब आप लोग ये कोर्स अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आप लोग एट दी एंड आप लोग का डिसीजन ये होगा कि हमने नेटवर्क्स में ही जाना है। इंशाल्लाह मेरी तरफ से अपनी पूरी पूरी कोशिश है। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों का क्या इंटरेस्ट बनता है, आप लोग इस कोर्स में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, वो फिर आप लोगों पे डिपेंड करता है। बट इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को जो है वो जितना मेरे से हो सके उतनी नेटवर्क्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को सिखा दूँ। अगर आप लोग नहीं सीखना चाहते तो डेफिनेटली फिर मैं भी उसी के मुताबिक चीज़ें जो है वो आप लोगों को कम समझाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो हम इस कोर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। जो आउटलाइन शेयर्ड है तो वी आर नॉट स्टिक वी विल नॉट स्टिक टू दैट। हम इनको चेंज कर भी सकते हैं, तो इसका इतना इशू नहीं है। बट अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके ग्रेट। जी जी फरमाएं। नहीं इस वीक में पॉसिबल नहीं होगा, फिर तो बर्डन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आप लोगों की कितनी क्लासेस मिस हुई हैं? 2 वीक्स हो गए हैं ना आप लोगों के? 2 वीक्स मिस हो गए हैं ना? 4 क्लासेस, चलिए वो इंशाल्लाह हम दरमियान में एक एक करके उसको इंशाल्लाह फिर मैनेज कर लेंगे, ठीक है। यार ग्रेड लेना, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि अगर आप लोगों ने लर्निंग प्रॉपर की ना तो मेरा जो पेपर है वो रटे वाला नहीं है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऐसे वक्त मेरे क्वेश्चंस नहीं होंगे। अगर आप लोगों ने सीख लिया जिस तरह मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने उस तरह समझ लिया तो इंशाल्लाह इसमें आप लोगों की अच्छी ग्रेड्स आ सकते हैं। लेकिन स्टिल इट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने ना आप लोगों की ग्रेड्स ना आप लोगों को ग्रेड्स देने हैं, ना आप लोगों की ग्रेड्स ना आप लोगों के मार्क्स मैंने काटने हैं। आप लोगों ने खुद मार्क्स लेने और आप लोगों ने अपने खुद मार्क्स जो है वो कम करने हैं। वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस लेवल तक सीखना चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग इस कोर्स में आप लोगों का ग्रेड जो है वो अच्छा आएगा, ठीक है। बस मैं जो बार बार जो बात कह रहा हूँ ना कि आप लोग कोशिश करें, करना चाहें तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखा दूंगा। लेकिन अगर आप लोग खुद इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो इंटरेस्टेड है इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश मेरी होगी कि मैं आप लोगों को सिखाऊं, क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटी है और मेरी पीएचडी इसी में है, मेरा एमएससी इसी में है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो सिखा सकता हूँ अगर आप लोग सीखना चाहें तो, ठीक है। ओके, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्टरी टॉपिक, हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक हमारा है व्हाट इज एन कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? जनरली स्पीकिंग कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट्स टू और मोर ऑटोनोमस कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क होता है, एक ऐसा नेट होता है जिसमें आपके पास दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। नेटवर्क का मेन मकसद क्या है? कम्युनिकेट करना, कि दो कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल डेफिनेशन है कंप्यूटर नेटवर्क्स की। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो और वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, डेटा एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, सो दैट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है इंटरनेट। व्हाट इज एन इंटरनेट? इंटरनेट हमारे पास जो रूटीन में डेली हम यूज करते हैं, हम यहाँ से बैठ के अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, दुनिया के किसी भी कोने में किसी के साथ बैठ के हम जो है वो चैट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं,
ठीक है। बट इंटरनेट इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू कंप्यूटर्स, लेकिन इंटरनेट में आजकल सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं है। इंटरनेट जो है वो आजकल कंप्यूटर्स के अलावा और काफी सारी चीजों, काफी सारी डिवाइसेस पे जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है। व्हाट्स द इंटरनेट, नट्स एंड बोल्ट व्यू। आप इंटरनेट को अगर हम इन ब्रॉड थोड़ा सा इंटरनेट का मॉडल आप चेक करें, इंटरनेट आपके पास है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क की तो समझ आ गई ना कि जब हम कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो हमने एक नेटवर्क बना दिया। ठीक है। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है वो इसी तरह जो छोटे छोटे हमारे नेटवर्क्स हैं, जब हम उन सारे नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन करेंगे, हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरकनेक्टेड आईएसपीज, आईएसपीज ये चीजें टर्मिनोलॉजीज हैं, थोड़ा सा यूज टू हो जाए इंशाल्लाह, इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ISP stands for इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लाइक मेरे पास जो है वो PTCL है, एक ISP है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। PTCL जो है वो यूजर्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद रीजन में नायाटेल है। नायाटेल हमारे पास एक ISP है। तो जो भी आपने कनेक्शन लिया हुआ है वो आपके पास एक ISP होती है जो कि आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और पाकिस्तान में ये जितने भी ISPs हैं ये किसके अंडर काम करते हैं? जो ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो आप लोगों को पता है वो कौन सी बॉडी है जिसके अंडर ये सारे ISPs काम करते हैं? जी, वो कौन सी बॉडी है? PTA, नॉट PTCL। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, ये वो बॉडी है जो कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट और कम्युनिकेशन इन सारी चीजों को मैनेज करता है। अब ये मेरे घर का नेटवर्क, आप लोगों के घरों का नेटवर्क, हमारी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क, तो इसी तरह ये पूरे पाकिस्तान के नेटवर्क्स कंबाइन करके आपस में मिल गए हैं, एक पाकिस्तान का पूरा की पूरा नेटवर्क बन चुका है। इसी तरह एक दूसरी कंट्री लाइक चाइना, चाइना का जो है वो अपना नेटवर्क है, इंडिया का अपना नेटवर्क है। अब फिर क्या होता है कि पाकिस्तान से जो भी ट्रैफिक जो होती है वो पाकिस्तान से अगर आप बाहर कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो आपकी ट्रैफिक पाकिस्तान से एक और कंट्री में जाएगी और फिर उनके नेटवर्क से होते हुए, तो मतलब इसी तरह पूरी दुनिया जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और जो इंटरनेट है उसके लिए मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाना चाहूँगा। इंटरनेट जो है, जब पहले इंटरनेट इंट्रोड्यूस हो रहा था तो उन्होंने लोगों ने सोचा कि यार जैसे टेलीफोन की लाइन है इसी तरह जो है वो इंटरनेट की भी लाइन बिछाई जाए, और ताकि लोग जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल काम था। तो एक्सपर्ट्स ने सोचा कि ऑलरेडी टेलीफोन की लाइंस बिछी हुई हैं, बजाय ये कि हम टेलीफोन की लाइन को सिर्फ टेलीफोन के लिए यूज़ करें, हम इसी पे इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो भी दे देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेलीफोन की तार में ही आप इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो, चूंकि टेलीफोन का नेटवर्क ऑलरेडी पूरी दुनिया में बिछा हुआ था तो उस पे काम करना उनके लिए आसान था, बजाय ये कि वो दोबारा से एक अलग नेटवर्क बिछाते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेलीफोन को यूज करके ही पूरी दुनिया में उन्हीं लाइंस को यूज करके पूरी दुनिया में इंटरनेट जो है वो लोगों को फैसिलिटी जो है वो पहुंचा दी। और आजकल हम वो इंटरनेट अभी भी हम वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू ही हम यूज करते हैं। बेशक जो भी है उनके बैक एंड पे वही कम्युनिकेशन टेलीफोन लाइंस की ही होती है। ठीक है। ओके, यहाँ पे आप चेक करें, आपके पास ये किसी इंस्टीट्यूट का एक नेटवर्क है, ये आपके पास घर का नेटवर्क है, ये आपके पास किसी मोबाइल कंपनी का कोई नेटवर्क है, लाइक फॉर एग्जांपल जैज का, जोंग का, या किसी भी मोबाइल फोन कंपनी का। तो ये आपके पास डिफरेंट नेटवर्क्स है, ये एक नेटवर्क हो गया, ये अलग नेटवर्क हो गया, ये एक अलग नेटवर्क हो गया, ये एक अलग आईएसपी का नेटवर्क हो गया, ये ग्लोबल आईएसपी का नेटवर्क हो गया। तो इसी तरह ये छोटे छोटे नेटवर्क जो है फिर इनको कंबाइन करके हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है इसमें हमारे पास ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो कि लोगों को इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जब हम कोई कनेक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल PTCL से हमने कनेक्शन लिया हुआ है, तो PTCL ने हमें एक डिवाइस दी है और उस डिवाइस को हमने घर में रखा हुआ है। उस डिवाइस में एक जो केबल लगी है वो PTCL की तरफ से कनेक्शन आया हुआ है, और उस कनेक्शन के अलावा बाकी हमने अपने घर में या तो फॉर एग्जांपल लाइंस को यूज किया है या हम वाईफाई वगैरह को यूज कर रहे हैं। वो जो डिवाइस PTCL ने हमें दी है वो एक्चुअली हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज अ राउटर। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम राउटर कहते हैं। ये जो आप लोगों को ये क्रॉस का जो सिंबल नजर आ रहा है ना, ये राउटर का सिंबल है।
राउटर को हम यूज करते हैं, डिटेल में इंशाल्लाह हम इसको बाद में पढ़ेंगे। राउटर को हम यूज करते हैं जब हम इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं, हम इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम राउटर को यूज करते हैं। डिटेल इंशाल्लाह इसकी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इतना ही समझ लें कि राउटर के थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, हम इंटरनेट की फैसिलिटी जो यूज करते हैं, और वो जो डिवाइस हमें हेल्प देता है इंटरनेट पे जाने के लिए, उस डिवाइस का नाम हमारे पास क्या है? उस डिवाइस का नाम हमारे पास है राउटर। तो ये आप चेक करें। जी जी जी, कोई कुछ कहना चाह? ISP stands for इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये आपको, ये एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी आपके पास है जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज दे रहा है, उसको हम ISP कहते हैं। PTCL हमारे पास एक ISP है, नयाटेल एक ISP है, पहले था, अभी तो मेरे ख्याल में नहीं है, वतीन पिंडी इस्लामाबाद रीजन में था, वतीन हमारे पास एक ISP थी। इवन आपके पास जो मोबाइल फोन जो आप यूज कर रहे हैं वो भी आपके पास ISPs ही है। लाइक फॉर एग्जांपल जैज एक ISP है, उनकी अपनी कम्युनिकेशन इंटरनल होती है, तो वो उस अपनी कम्युनिकेशन को मैनेज कर रहे होते हैं। जोंग एक ISP है। तो डिफरेंट आपके पास ISPs हैं जो कि आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जी जी जी। उस केस में आप क्या, सॉरी दोबारा बताएं। ठीक है, सही है। नहीं, उस केस में आप मोबाइल को राउटर नहीं बोल सकते, उस केस में हम मोबाइल को हॉटस्पॉट बोलते हैं। वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, डिटेल्स हम बाद में देखेंगे इन चीज़ों की। ठीक है, उसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक है, उसको हम राउटर नहीं कहते। ठीक है, अब राउटर को मैंने इसीलिए फिलहाल जनरली आपको बात बताई है। राउटर को इंशाल्लाह हमने डिस्कस करना है। हमारा जितना भी काम है ना, वो ज्यादातर हमारा काम राउटर पे ही है। एक राउटर पे हमारा काम है, एक स्विच पे हमारा काम है। तो इन दो डिवाइसेस पे, नेटवर्क की कोर्स में हमारा मेन काम इन दो डिवाइसेस पे है। ठीक है, तो मैंने फिलहाल एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी बताई है। फिलहाल मैं इसकी डेप्थ में नहीं गया, सारी की सारी हमारी डिस्कशन इन्हीं डिवाइसेस पे होनी है। ठीक है, तो राउटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इंटरनेट जो है वो, आप लोगों को उम्मीद है बात समझ आई होगी कि हमारे पास छोटे छोटे नेटवर्क जो बने हैं, चाहे वो वायर्ड नेटवर्क हैं, चाहे वो वायरलेस नेटवर्क हैं, फिर उन नेटवर्क्स को हमने आपस में कंबाइन किया, तो पूरी दुनिया के छोटे छोटे नेटवर्क्स कंबाइन होकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे पास बन गया, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें। उम्मीद है बात सबको समझ आई होगी। ठीक है, मैं आगे जाता हूँ, एक स्टेप आगे जाते हैं। इस इंटरनेट में हमारे पास पीसीज होते हैं, इस इंटरनेट में हमारे पास सर्वर्स हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं। मिलियंस ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जिनको हम होस्ट भी कहते हैं, जिनको हम एंड सिस्टम भी कहते हैं, जिन पे हम नेटवर्क की एप्लीकेशंस चलाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो लैपटॉप्स हैं, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, हमारे जो सर्वर्स हैं, इनको हम होस्ट भी कह सकते हैं, और हम इनको एंड सिस्टम भी, एंड नोड्स भी, हम इनको एंड सिस्टम्स भी या एंड नोड्स भी हम इनको कह सकते हैं। क्योंकि हमने ही कम्युनिकेशन को जो है वो इस्टेब्लिश करना है, और हमने ही कम्युनिकेशन करनी होती है। तो मेरा जो कंप्यूटर है उसको हम एक होस्ट भी कह सकते हैं, आप लोग के जो कंप्यूटर्स हैं उनको होस्ट भी कहते हैं, उनको एंड सिस्टम भी कहते हैं, उनको हम एंड नोड्स भी कहते हैं। तो इसी तरह मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो है वो आजकल इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। कोई क्वेश्चन हो पूछ लें। ओके, इसके अलावा हमारे पास इंटरनेट में एक तो हमारे पास डिवाइसेस हो गई हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, लाइक मेरे पास, अब मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर, मैं अपने कंप्यूटर से आप लोगों के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इन दो कंप्यूटर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए कोई कम्युनिकेशन एक लिंक होता है। वो कम्युनिकेशन लिंक क्या है? वो या तो फाइबर केबल हो सकती है, क्या है बाद में डिस्कस करेंगे। वो या तो कॉपर कॉपर केबल हो सकती है, वो या रेडियो हो सकती है, रेडियो मींस वायरलेस कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, या वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
हम जब मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो हमारे दरमियान में काफी सारी कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, और उन कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू मेरा डेटा, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, मेरी जो स्क्रीन है वो आप लोगों को दिखाई दे रही है, उन्हीं कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन आप लोग बेहतर है कि साथ साथ पूछ लें, क्योंकि वो एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, लेकिन बाद में अगर वो माइंड में रह जाए ना तो बाद में वो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, मतलब फिर वो कंफ्यूजन बन जाती है, उससे आगे जो रिलेटेड चीजें हैं वो भी फिर समझ नहीं आती। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक पूछ सकते हैं। मैं वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं क्वेश्चंस को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन से फायदा ये होता है कि एक इंटरेक्टिव डिस्कशन होती है, मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप लोग का भी इंटरेस्ट डेवलप होता है, और जो क्वेश्चन तभी राइज होते हैं जब बंदे को समझ आ रही है, तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को समझ आ रही है। अगर आप लोग खामोश बैठे होंगे तो मैं तो दो ही उसे मकसद ले सकता हूँ, या तो सब कुछ समझ आ रहा है कि क्वेश्चन कोई भी नहीं आ रहा, या तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो चलिए मैं फिलहाल यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को उम्मीद है जो कुछ बताया वो सारी चीजें समझ आ रही है। ठीक है, वेरी गुड। बस ये तो और भी अच्छी बात है कि आप लोगों को जो कुछ बेसिक चीजें जो है वो आप लोगों को पता है। वेरी गुड। चलिए जी आगे एक स्टेप फर्दर जाते हैं। ओके, ट्रांसमिशन रेट। अब मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो हमारे दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है, वो जो हमारे पास लिंक्स हैं, कम्युनिकेशन लिंक्स हमारे पास जो हैं, उनकी अपनी एक कैपेसिटी होती है कि कितना डेटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन रेट कहते हैं। तो वो जो ट्रांसमिशन रेट है वो हम कहते हैं कि हम ट्रांसमिशन रेट को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ, हम इसको बैंडविड्थ कहते हैं। कि मैं जो आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जो हमारे दरमियान में डिफरेंट कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, उनकी बैंडविड्थ क्या है। अगर बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो ज्यादा डेटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, अगर बैंडविड्थ कम होगी तो हम कम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हम जब पीडीसीएल से कनेक्शन लेते हैं या किसी भी आईएसपी से हम कनेक्शन लेते हैं, हम कहते हैं कि हमें 1 MB का कनेक्शन दे। अब 1 MB का कनेक्शन का मतलब यह है कि जो बैंडविड्थ हमें पीडीसीएल देगा वो 1 MB की बैंडविड्थ देगा। अब 1 MB से ज्यादा कम्युनिकेशन मैं उस लिंक पे एक टाइम पे नहीं कर सकता। बैंडविड्थ जो है हम एक टाइम पे कितने बिट्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, दैट इज अ बैंडविड्थ, बिट्स पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आईएसपी को कहें कि हमें 2 MB का कनेक्शन चाहिए, तो 2 MB के कनेक्शन का मतलब ये है कि 1 MB का जो उसकी बैंडविड्थ है वो कम है, 2 MB की बैंडविड्थ ज्यादा हो गई है। अगर हम कहें कि हमें 4 MB बैंडविड्थ जो है वो हमें दे, तो 4 MB का मतलब कि हम उस पर और भी ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी, कम्युनिकेशन जो है वो उतनी ही बेहतर होगी, स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। स्पीड इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि आप एक टाइम पे ज्यादा डेटा जो है वो कम्युनिकेट करा सकते हैं, आप एक टाइम पे ज्यादा डेटा जो है वो उस नेटवर्क पे भेज सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब राउटर की मैंने आप लोगों को जनरल बात बताई थी। राउटर का काम क्या है, पैकेट स्विचिंग करना। क्या होती है हम बाद में देखते हैं। लेकिन पैकेट जनरली, मैं अगर पैकेट स्विचिंग को हम बाद में देखते हैं, पैकेट स्विचेस को हम बाद में देखते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ पैकेट की बात करता हूँ। पैकेट हमारे पास ये है कि जब मैं आप लोगों से अब ये कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मेरी जो वॉइस है या जो मेरी स्क्रीन आप लोग को नजर आ रही है, ये ऐसे ही इन स्ट्रीम कम्युनिकेशन नहीं होती, बल्कि इनको क्या किया जाता है, इनको कुछ बॉक्सेस में इनको इनकैप्सुलेट किया जाता है, जिसको हम पैकेट कहते हैं। एक कुछ छोटी छोटी चंक्स होते हैं डेटा को, उनको उन पैकेट्स में बंद किया जाता है, और उन पैकेट्स को फिर आगे कम्युनिकेट किया जाता है। वो नेटवर्क पे वो आपके पैकेट जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। तो पैकेट्स की स्विचिंग होती है, पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पे जितना भी आपका डेटा होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे आपका डेटा कम्युनिकेट करता है। और इसमें आपके पास राउटर्स भी यूज होते हैं और आपके पास स्विचेस भी होते हैं। राउटर्स क्या है, स्विचेस क्या है, हम इसकी डिटेल बाद में देखेंगे। लेकिन ये दोनों जो है वो पैकेट्स को जो है वो आगे फॉरवर्ड करते होते हैं। ठीक है। तो जो आपका डेटा होता है, जो छोटे छोटे चंक्स जो डेटा होता है उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके उनसे पैकेट्स बना के वो पैकेट्स आगे ये फॉरवर्ड करता है। ठीक है। पैकेट क्या होते हैं, चलो हम इसको आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही समझ लें कि जो राउटर है वो पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। राउटर को राउटर इसलिए कहते हैं कि वो पैकेट को एक रास्ता बताते हैं कि कहाँ पे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से इस्लामाबाद से मैंने मरी जाना है, तो इस्लामाबाद से मरी जाने का मेरे पास रास्ता कौन सा है, मैं फैजाबाद जाऊंगा, सीधा मरी रोड पे जाके मैं मरी पहुंच जाऊंगा, मेरे पास यही रास्ता है। लेकिन
अब फॉर एग्जांपल मुझे रास्ता मालूम नहीं है, मुझे किसी का कि यार फैजाबाद से, फिर फैजाबाद से आप सीधी रोड जो है वो ले लें और आप मरी पहुंच जाएंगे। अब मैं फैजाबाद तो पहुंच गया, अब फैजाबाद से मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, मैंने लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है मुझे नहीं पता। तो राउटर क्या करता है, राउटर का काम ये है आपके पैकेट को रास्ता बताना कि इस रास्ते से आपने जाना है, ये राउटर का काम है। और राउटर जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, हमारे इंटरनेट की जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उसमें राउटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि राउटर ही पैकेट्स को रास्ता बताता है, डेस्टिनेशन उसको पता होती है कि इस जगह पे जाना है, तो उसी के मुताबिक उस पैकेट को रास्ता बताता है कि भाई आपने इस डायरेक्शन में जाना है। तो राउटर जो है वो पैकेट की स्विचिंग करता है, पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ ले। ओके, टू वे कम्युनिकेशन होती है ना, हम भी पैकेट भेजते हैं, हमारे पास भी पैकेट आते हैं, तो वो तो पैकेट कम्युनिकेशन चलती रहती है। बात समझ आई है ना। अब मैं आप लोगों से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप लोगों के पास मेरे पैकेट्स पहुंच रहे हैं, अब आपने बात की तो आपके पैकेट मेरे पास आ गए हैं। तो ये तो टू वे कम्युनिकेशन है, पैकेट्स कम्युनिकेशन तो चलती रहती है, जहां पे आप कम्युनिकेट करें वहां पे आपके पैकेट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, वो फिलहाल अभी मैं ये जो पेंडोरा बॉक्स है इसको मैं फिलहाल इसको नहीं खोलूंगा। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। फिलहाल तो हम जनरली पढ़ रहे हैं कि हमारे पास कम्युनिकेशन क्या होती है, ये जो चीजें हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, कोई और कुछ कहना चाह रहा था। स्विचेस का काम भी जैसे राउटर का काम है पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करना, डेटा को फॉरवर्ड करना, इसी तरह स्विचेस का काम भी है डेटा को फॉरवर्ड करना। लेकिन फिर इनमें थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल डिफरेंस है जिनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, या अभी अगर मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं, या डिटेल बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे समझ लें। स्विचेस को हम यूज करते हैं छोटी एरिया में, लाइक हम घर में यूज करते हैं तो हम स्विचेस को यूज करते हैं। राउटर को हम यूज करते हैं जब हम दुनिया से कम्युनिकेट करते हैं। बस फिलहाल इतना ही समझ लें, डिटेल आगे देखते हैं। ठीक है, तो पैकेट्स की फॉरवर्डिंग जो होती है, जो जी जी फरमाएं। एग्जैक्टली exactly जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, अब आप लोगों को तो पता है कि कंप्यूटर में जो भी कम्युनिकेशन होती है वो तो जीरो और वन के फॉर्म में ही होती है, ये तो हमें पता है। अब जब मैं यहाँ से आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं जो कुछ भी आप लोगों को डेटा फॉरवर्ड करूंगा उस डेटा को जीरो और वन की फॉर्म में कन्वर्ट करके उनका एक पैकेट बनाया जाता है उस डेटा से। ये इंशाल्लाह इस पे हमने डिटेल में बात करनी है, बट फिलहाल अभी इतना ही समझ लें कि जो हमारा जो डेटा होता है, उस डेटा को वो जो जीरो वन के फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में है, उस डेटा को एक बॉक्स में बंद करके उसको आगे भेजा जाता है। ठीक है, तो पैकेट जो है वो एक लॉजिकल यूनिट है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, लॉजिकल है। बट समझने के लिए हम पैकेट्स का कॉन्सेप्ट ही यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई। और कोई क्वेश्चन किसी का। अच्छा, राउटर और स्विच के बारे में मैं दोबारा बताता हूँ। स्विच को मैं यूज करता हूँ एक छोटी एरिया में, लाइक मैं घर में यूज करता हूँ। अब स्विच जो है वो इंटरनेट पे जाके कम्युनिकेट नहीं करता, लेकिन अगर मैंने इंटरनेट पे जाके कम्युनिकेशन करनी है तो उस केस में मैंने राउटर को यूज करना है। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है, बाकी डिटेल्स बाद में। ओके, व्हाट्स इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, एक सर्विस व्यू। अब ये तो हमने जो देख लिया ना, ये तो नट्स एंड बोल्ट्स, हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, क्या क्या होती है, किस किस तरह चलती है वो। लेकिन सर्विस व्यू पे मतलब ये काम कैसे करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू एप्लीकेशंस। हमारे पास जो इंटरनेट है ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस को सर्विसेज देता है। लाइक वेबसाइट है, हम वेबसाइट को यूज करते हैं, वेब वेब क्या एक एप्लीकेशन है।
वॉइस और आईपी एक एप्लीकेशन है, ईमेल हमारे पास एक एप्लीकेशन है, गेम्स हमारे पास एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स, सोशल नेट्स, ये सारे के सारे हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। और इन डिफरेंट एप्लीकेशन को जो सर्विसेज दी जाती हैं वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए होता है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन डिफरेंट एप्लीकेशन को सर्विसेज दे रहा है वो क्या है, वो इंटरनेट है। उसके बैकएंड पे क्या है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस कंप्लीट ये सारे के सारे इक्विपमेंट को, सारी की सारी डिवाइसेस को हम जब कंबाइन करते हैं तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है जो इन एप्लीकेशंस को सर्विसेज दे रहा है वो हमारे पास इंटरनेट है। ठीक है। प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू एप्स, hooks that allow sending and receiving application program to connect to the internet, provide service options analogous to postal service। like हम पोस्ट सर्विस है, हम कोई भी डेटा भेजते हैं तो हमने कोई भी लेटर भेजना, हम पोस्ट ऑफिस में जाके वो लेटर पोस्ट करते हैं, वो फिर जो एड्रेस लिखा होता है वहां तक पहुंच जाता है। इसी तरह हमारा जो इंटरनेट है वो भी ऐसे ही काम करता है। मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, अब ये कोई रैंडम कम्युनिकेशन नहीं है, इसके बैक एंड पे जो है वो एक पूरे पूरा की पूरा जो है वो एक पूरी की पूरी लॉजिक चल रही है। मैं मेरा डेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये जो यहाँ पे क्लासरूम में जितने लोग हैं उन सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और जो मेरी स्क्रीन है वो दिखाई दे रही है। लेकिन दुनिया में तो लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको ये मेरा डेटा दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जो इंटरनेट है, जो जब इंटरनेट चलता है, जो हमारे पास पैकेट्स हैं, जो हमने ई जो लेटर की बात की, आप ये समझ लें कि वो जो आपके पास एक पैकेट है वो एक लेटर है, उसके ऊपर एड्रेस होता है कि इस डेटा को जो है वो कौन कौन देख सकता है। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो गेम है ये एड्रेसेस की गेम है। अगर हमारे पास एड्रेसेस प्रॉपर ना हो तो हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मुझे तो आप लोग का एड्रेस नहीं पता, लेकिन जो कंप्यूटर के बैक एंड पे जो भी प्रोसेस हो रहा है, ये जो राउटर्स हैं, राउटर्स को आप लोगों के एड्रेसेस पता है। तो ये इसीलिए हम जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो एड्रेसेस हैं आपस में कंप्यूटर जो है उन एड्रेसेस पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और अगर एड्रेसेस गलत हो तो फिर मेरा डेटा आप लोगों के पास नहीं बल्कि किसी और कहीं और चला जाएगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल ही पोस्ट ऑफिस की तरह है कि जब आप लेटर भेजते हैं उसके ऊपर एड्रेस होता है कि भाई इस लेटर को इस एड्रेस पे पहुंचना है। इसी तरह पैकेट जो है उसके ऊपर एड्रेस होता है कि इस पैकेट को किस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। राउटर के पास जब वो पैकेट आता है तो राउटर उस पैकेट को रास्ता बताता है कि भाई इस रास्ते से जाएं। हम जब मरी पहुंच जाते हैं ना, तो हमें फॉर एग्जांपल मरी का, या फॉर एग्जांपल हमने किसी और सिटी जाना हो, हमें रास्ता नहीं पता था, हम रास्ते में लोगों से पूछते हैं हाँ भाई ये रास्ता कहाँ से, वो कहते हैं इस रास्ते से जाएं। तो जो पैकेट जो राउटर आपके पास है, ये आपकी पैकेट्स को एड्रेस देख के रास्ता बताता है कि इस डायरेक्शन में यहां से जाना है। उम्मीद है बात समझ आई होगी। ओके, बट हाउ दीज सिस्टम्स एंड नेटवर्क एप्लीकेशंस कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब इतने हमने जनरली अभी बात की है, हमने सर्विस व्यू देख लिया, नट एंड बोल्ट व्यू हमने देख लिया, लेकिन ये इतने सारे सिस्टम और इतने सारे एप्लीकेशन जो ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? इनकी कम्युनिकेशन के पीछे हमारे पास यूज होते हैं प्रोटोकॉल्स। क्या यूज होते हैं? प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या है? फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन एंटिटी इन डिफरेंट सिस्टम्स मस्ट स्पीक द सेम लैंग्वेज। अच्छा, मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन मीन्स कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप सब मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं किस लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ? मैं उर्दू को यूज कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश को यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को उर्दू और इंग्लिश समझ आती है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में कोई चाइनीज है, तो अगर मैं उर्दू और इंग्लिश में बात करूंगा तो उस चाइनीज को मेरी लैंग्वेज है वो समझ नहीं आएगी। या फॉर एग्जाम्पल कोई एक अंग्रेज है जिसको उर्दू नहीं आती, अगर मैं सिर्फ उर्दू में बात करूंगा तो उसको उर्दू समझ नहीं आएगी, मैं उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा जो रूल है वो ये है कि एक कॉमन, एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि दोनों पार्टीज को समझ आए। ठीक है। अब जब मैं आप लोगों से, मेरा कंप्यूटर आप लोगों के कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये आपस में एक ऐसे स्टैंडर्ड पे दोनों लाके खड़े हैं कि दोनों जो है वो एक दूसरे की जुबान जो है वो समझ रहे हैं। और ये जो एक दूसरे की जुबान समझाने की जो बात हो रही है, इसके लिए हमारे पास है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या है? प्रोटोकॉल हमारे पास, आप यूं समझ लें कि कंप्यूटर्स के दरमियान में एक लैंग्वेज है कि जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की बात को समझ रहा है। ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम प्रोटोकॉल्स पे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, डिफरेंट जगहों पे यूज किए जाते हैं, इंशाल्लाह इन पे हमने डिटेल में बात करनी है।
बट फिलहाल इतना ही समझ लें कि ये जितनी भी हमारे पास जो कंप्यूटर्स और जो डिवाइसेस, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, ये जो कुछ भी कम्युनिकेशन हो रही है, इनके दरमियान में हमारे पास प्रोटोकॉल्स यूज्ड हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करना हो तो उनके दरमियान में जो प्रोटोकॉल है इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ ऑफ द डिवाइसेस। अगर एक डिवाइस को एक प्रोटोकॉल का पता है, दूसरी डिवाइस को प्रोटोकॉल का नहीं पता, तो वो दो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक पूछ लें। जी जी फरमाएं। जी जी श्योर, मैं भी अभी नमाज यहाँ पे भी शुरू हो गई है, तो 5 मिनट की ब्रेक दे देता हूँ। नमाज तो नहीं पढ़ सकते लेकिन अजान जो है वो ख़त्म हो रही थी। क्लास हम वैसे भी ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए खामोशी, ताकि जो नमाज है, जो अजान है, अजान ख़त्म हो जाए। ठीक है।
प्रोटोकॉल्स की उम्मीद है हमें समझ आ गई है कि प्रोटोकॉल जो है ये हमारे पास एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक ऐसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है दो डिवाइसेस के दरमियान में कि जिसकी बेसिस पे वो कम्युनिकेट करते हैं। अगर एक डिवाइस पे एक प्रोटोकॉल चल रहा है जिस प्रोटोकॉल का दूसरी डिवाइस को नहीं पता, तो ये दो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन के लिए लाजमी है कि ये दोनों डिवाइस एक सेम स्टैंडर्ड पे आ जाए, एक ऐसी लैंग्वेज पे आ जाए जिसको दोनों डिवाइसेज जो है वो समझ सके। There must be mutually acceptable conventions and rules about the content, timing and underlying mechanism. इंशाल्लाह इस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कोई एक एक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन का एक मेथड होना चाहिए, एक कुछ ऐसे रूल्स डिफाइन होने चाहिए कि उन रूल्स के मुताबिक ये दो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। Those conventions and associated rules are referred to as protocols. In convention और associated rules को हम क्या कहते हैं? Protocols कहते हैं। अब what is a protocol? A human protocol and a computer network protocol. पहले हम बात करते हैं एक human protocol की। एक साइड से हमने किसी से कम्युनिकेट करना है। एक फॉर एग्जांपल मैं बॉब और एलिस की एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अब एलिस ने बॉब को कहा हाय। बॉब क्या करेगा? बॉब ने एलिस को कहा हाय। दोनों ने मतलब इन दोनों के दरम्यान में कम्युनिकेशन कब स्टार्ट हुई? जब पहले जो है वो एलिस ने बॉब को कहा हाय, तो इनके दरम्यान में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई। अब चूंकि एलिस और बॉब दोनों सेम लैंग्वेज को समझ रहे हैं, तो इनके दरम्यान में प्रोटोकॉल कॉमन है, तो अब ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। बॉब ने एलिस को हाय कहा, तो एलिस ने जो है वो फिर कोई क्वेश्चन पूछा और उसके अगेंस्ट जो है वो बॉब कम्युनिकेट करेगा, उसका आंसर देगा, तो इस तरह जो है वो इनके दरमियान में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है। अब कंप्यूटर के दरमियान में भी कुछ ऐसी कम्युनिकेशन होती है। एक कंप्यूटर जो है वो सर्वर से जब कम्युनिकेट करता है, सर्वर क्या, वो इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से किस किस टाइप के सर्वर्स हैं। एक पर्सनल कंप्यूटर हमारा या हमारा लैपटॉप जब एक सर्वर से कम्युनिकेट करता है, तो सबसे पहले इन दोनों के दरमियान में एक टीसीपी का एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। अब टीसीपी क्या है, कनेक्शन क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन पहले जो है उसने मेरा कंप्यूटर जब मैं किसी सर्वर से कम्युनिकेट करूंगा, लाइक मैं गूगल से कम्युनिकेट करूंगा, लाइक मैं यूट्यूब से कम्युनिकेट करूंगा, तो मेरी तरफ से पहले रिक्वेस्ट जाएगी, कनेक्शन की रिक्वेस्ट जाएगी गूगल के या यूट्यूब के सर्वर के पास, और वहां से उसके रिस्पॉन्स में वो मुझे दोबारा रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैंने तो कनेक्शन ओपन कर लिया, आप भी अपना कनेक्शन ओपन कर दें। उसके बाद मेरी तरफ से यहाँ पे कोई डेटा जाएगा और उसके रिस्पॉन्स में मुझे वहां से कोई फाइल या कोई वीडियो या वट जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा, जो जिस टाइप का मुझे डेटा चाहिए उस टाइप का मुझे इसका रिस्पॉन्स भी मिलेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही है। अगर प्रोटोकॉल जो है वो किसी भी एक डिवाइस के लिए अंडरस्टैंडेबल ना हो, तो ये दो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रोटोकॉल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक प्रोटोकॉल की समझ ना आए दूसरी डिवाइस को, तो ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन पूछ ले। ओके, ह्यूमन प्रोटोकॉल। अब कुछ अब इंसान का जो है वो इंसानों के दरम्यान में जो प्रोटोकॉल है वो थोड़े से डिफरेंट है। मशीनों के लिए फिर जो है वो प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? अगर इंसान हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हम फॉर्मली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में, और हम इनफॉर्मली भी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम दोनों को समझ सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम कभी कभार जो है वो मकसद खुद अपना निकाल लेते हैं, कोई एक बंदा जो कोई बात करता है हम मकसद अपना खुद निकालते हैं, लेकिन फिर मशीन्स में इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, डिवाइसेस को इतना नहीं पता, उन प्रोटोकॉल्स को इतना नहीं पता, जो बात कही है बस वही बात कही है, एग्जैक्टली वही काम होना है, ठीक है। लेकिन हम इंसान उसको थोड़ा सा जो है वो फिर अपने मुताबिक एक्शन उसका हमारा फिर डिफरेंट होता है, ठीक है। जो नेटवर्क का प्रोटोकॉल है, मशीन्स रादर देन ह्यूमन, ऑल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज इन इंटरनेट गवर्न्ड बाय प्रोटोकॉल। तो जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू ही होनी है। व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? Protocols define format, order of messages sent and received among network entities and actions taken on message transmission receipt, ठीक है। प्रोटोकॉल हमारे पास एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, एक ऑर्डर में मैसेजेस जाने हैं, और फिर उन मैसेजेस की अगेंस्ट हमें कोई उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, और उस रिस्पॉन्स के मुताबिक फिर कोई एक्शन वगैरह भी परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये हमारे पास पूरा की पूरा एक प्रोसीजर है, एक
कुछ कम्युनिकेशन रूल्स हैं कि जिनके जरिए जो है वो कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन या आगे जाऊं? ओके, तो इसका मतलब कि आप लोगों को समझ आ गई है, तो मैं आगे जाता हूँ। अच्छा जी, अब हमने इंटरनेट की बात की। हमने कहा कि इंटरनेट जो है, इनिशियली हमने बात की कि इंटरनेट आजकल सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमारे पास और काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं जिनको हम इंटरनेट में यूज़ करते हैं। ये कुछ डिवाइसेस आप लोगों की नॉलेज में, अगर किसी को आइडिया नहीं तो नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं, कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको इंटरनेट पे यूज़ कर लेते हैं। लाइक आपके पास आईपी पिक्चर फ्रेम है। आईपी पिक्चर फ्रेम जो है, ये आपके पास एक फ्रेम होती है, ठीक है, जिसपे आप डिजिटल कोई भी पिक्चर आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास टैब है, उसी टैब की तरह ही होता है, मतलब ये एक फुल फ्लैश कंप्यूटर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई टैब है, आप उस पर कोई पिक्चर लगा के उसको किसी टेबल वगैरह पे आप रख देते हैं, तो आपके पास जो पिक्चर्स होती हैं वो डिजिटल फॉर्म में पिक्चर्स हैं, वो पिक्चर्स यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं और आप यहाँ पे इसमें पिक्चर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अब आईपी पिक्चर फ्रेम है, ये इंटरनेट के जरिए काम करता है, इंटरनेट के थ्रू काम करता है, क्लाउड से डेटा लेके और वो डिस्प्ले वगैरह करके, बट ये इंटरनेट के थ्रू काम करता है, इतना समझ लें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इंटरनेट रेफ्रिजरेटर। आपके पास एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है। ये क्या करता है कि इसमें अंदर जो भी आपने चीजें रखी हुई हैं, ये उनके बारे में आपको बताता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी लाइक ब्रेड है, एग्स हैं, कोई चीज़ जब ख़त्म हो रही तो ये आपको बताते हैं भाई कि इतनी क्वांटिटी रह गई है और ये ख़त्म होने वाले हैं। मतलब ये जो इंटरनेट रेफ्रिजरेटर है, ये आपको अंदर की पूरी खबर देते हैं कि अब फ्रिज में कौन सा आइटम जो है वो ख़त्म होने वाला है, किस आइटम की ज़रूरत है, किस आइटम को लेके आना है। तो ये आपको आपके फ़ोन पे ये सब कुछ जो है वो कम्युनिकेट करके बताता होता है। तो ये आपके पास है इंटरनेट रेफ्रिजरेटर। थर्ड आपके पास है वेब इनेबल्ड टोस्टर प्लस वेदर फोरकास्टर। ये आपके पास एक वेदर फोरकास्टिंग की डिवाइस है जो कि आपको वेदर फोरकास्ट बताता है। लेकिन वेदर फोरकास्ट किस तरह बताता है? वेदर फोरकास्ट ये इंटरनेट से डेटा कलेक्ट करके वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड आपको फिर ब्रेड पे उसकी डायग्राम ड्रॉ करके बताता है कि यार आज जो है वो मौसम क्या, आसमान पे बादल होंगे या सूरज होगा। आप चेक करें ब्रेड पे जो है वो शेप्स बनी हुई है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि इंटरनेट से कम्युनिकेट करके फिर ब्रेड पे आपको उसकी पिक्चर बना के आपको दे देता है कि भाई आज मौसम कैसा हो। ठीक है, थर्ड आपके सॉरी फोर्थ आपके पास है वाईफाई बाथरूम स्केल्स। ये कुछ ऐसे डिफरेंट अजीब किस्म के डिवाइसेस हैं। बाथरूम स्केल्स ये वाईफाई से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि आपके जब एक बंदा इस पे खड़ा होता है तो वो कुछ टाइम तक जब हम इस पे खड़े हो जाते हैं तो इसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स, कुछ कोई वो बॉडी में फिर कम्युनिकेशन कुछ होती है, कोई इलेक्ट्रोड जो ये एमिट करते हैं आपकी एक लेग से होता हुआ दूसरी लेग तक। जैसे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव करंट होता है ना, पॉजिटिव से जो है वो करंट ट्रांसमिट करते हैं नेगेटिव की तरफ। तो इसमें भी सेम ही है कि जब आप इस पे खड़े होते हैं, शूज वगैरह नहीं पहनने, जब आप इस पे खड़े होते हैं तो आपकी एक लेग से ये एक करंट टाइप, थोड़ा सा जो आपको नुकसान ही पहुंचाता, वो ट्रांसमिट करके दूसरी लेग तक पहुंच जाता है। फिर ये क्या करता है, ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी में कितने फैट्स हैं वगैरह वगैरह। ये फिर आपको आपकी बॉडी की डिफरेंट डिटेल जो है ये बताता होता है। और ये भी इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करता है। आप मोबाइल फोन पे इसका डेटा जो है वो देख सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट आपके पास डिवाइसेस हैं जिनको हम इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनेट से हम कनेक्ट करते हैं और उससे फिर हम डिफरेंट रिजल्ट्स हमें मिलते होते हैं या डिफरेंट पर्पस के लिए हम इनको यूज करते हैं। तो इसी वजह से इन डिवाइसेस को जो कि इंटरनेट के साथ हम कनेक्ट करते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपकी वो डिवाइसेस जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, उन सारी डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? उन सारी डिवाइसेस को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पहले इंटरनेट में सिर्फ कंप्यूटर्स थे, अभी इंटरनेट में सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं है। आजकल इंटरनेट में डिफरेंट इक्विपमेंट, डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट थिंग्स जो है वो कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए आजकल जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। कंप्यूटर्स की जगह पे हमारे पास IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइसेस हमारे पास आ चुकी है। टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का वैसे आप लोगों को आइडिया होगा, अगर किसी को नहीं पता तो मैंने बता दिया है। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, यू कैन आस्क। ओके ग्रेट, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक समझ आ गई है सबको। तो क्लास को बस हम वाइंड अप करते हैं।
ठीक है, नमाज का भी टाइम है, नमाज भी पढ़ लेते हैं। बस एक कोड पे हम अपना जो आज का लेक्चर है उसको वाइंड अप करते हैं। एक चाइनीज एक प्रोवर्ब है, ही हु आस्क्स अ क्वेश्चन इज अ फूल फॉर 5 मिनट्स। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोग, मैं क्वेश्चंस को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस पूछें। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आप लोगों के माइंड में वो जो एक छोटा सा बेशक इडियोटिक क्वेश्चन होगा, लेकिन वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आगे काफी सारे उससे चीजें जो है वो एसोसिएटेड होंगी, आपको आगे चीजों की समझ नहीं आएगी। तो अगर बेशक आपका कोई इडियोटिक क्वेश्चन है, आप पूछ ले। यार क्या होगा अगर कोई हंस ले, आपके पीछे हंस लेगा, 5 एक मिनट तक 5 एक मिनट तक आप बेवकूफ बनेंगे ना। लेकिन सारी जिंदगी आपको बेवकूफ नहीं बनना पड़ेगा अगर आपने वो क्वेश्चन पूछ लिया। अगर नहीं पूछा, आपको पता नहीं है उस चीज का, तो सारी जिंदगी आप वो बेवकूफ ही बने रहेंगे। तो बेहतर है कि जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, आप लोग वो क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, एनीवन वांट्स टू शेयर समथिंग, एनीवन, अगर किसी की कोई सजेशन है, सो फील फ्री टू शेयर। अदरवाइज फिर हम आज की अपनी क्लास जो है वो ख़त्म करते हैं। मुझे तो वैसे बताया गया था कि 80 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और अभी जो क्लासरूम में है इंक्लूडिंग मी 81 है। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो आज प्रेजेंट है। तो मैं आप लोगों की आज की सबकी प्रेजेंस लगा दूंगा। बाकी अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, मैं अभी इधर ही हूँ, आप लोगों को सुन रहा हूँ। इफ एनीवन वांट्स टू शेयर समथिंग सो प्लीज यू कैन। ये फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। मैंने बुक बुक भी अपलोड कर दी है। ये फर्स्ट चैप्टर है। बुक भी मैंने अपलोड कर दी है, मैंने स्लाइड्स भी अपलोड कर दी हैं, और मैंने साथ में आउटलाइन भी अपलोड कर दी है। मैंने ये तीनों चीजें जो है, फर्स्ट लेक्चर प्लस बुक प्लस आउटलाइन, ये तीनों चीजें मैंने क्लासरूम पे अपलोड कर दी हैं। आप लोग ज्वाइन करें, आपको ये मटेरियल वहां से मिल जाएगा। ठीक है। उनका नाम नाम क्या है उनका? मोहम्मद बिलाल अभी है क्लास में? ओके, ठीक है, ओके फाइन। तो बस बिलाल आपका नाम मुझे याद हो गया है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन? अटेंडेंस मैंने अभी कहा है कि आप सारे प्रेजेंट हैं, तो मैं आप सबकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लूंगा, क्योंकि 80 स्टूडेंट्स की का मुझे बताया गया। तो यहाँ पे 81, चूंकि मैं भी हूँ, तो टोटल 81 स्टूडेंट्स, 82 अभी हो गए हैं। अटेंडेंस के टाइम पे एक और भी आ गए, अभी वो 81 की तादाद पूरी हो गई बिलाल को इंक्लूड करके। ठीक है, तो आप सारे प्रेजेंट है, तो इंशाल्लाह आप सबकी अटेंडेंस जो है वो मैं मार्क कर लूंगा। ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन हो? जी जी, फरमाएं हुजैफा। इस वीक में तो नॉर्मल हमारी क्लास चलेगी ना, आज हुई है और परसों भी इंशाल्लाह होगी। ठीक है। बाकी जब एक दफ़ा यूनिवर्सिटी रिज्यूम होगी तो फिर इंशाल्लाह हम डिसाइड करेंगे कि किस दिन हम ये क्लास स्केजूल अपनी करा सकते हैं, एक ऐसा टाइम जिसमें आप लोगों की क्लैशेस भी ना हो। ठीक है। हाँ, आज वेडनेसडे। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वीक में परसों क्लास लेना चाहें तो हम क्लास ले सकते हैं। कल बेशक आप वोट कास्ट करें, पाकिस्तान का फ्यूचर बदले। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान के हक में इंशाल्लाह बेहतरी हो, और अल्लाह पाक ये जो इलेक्शंस है पाकिस्तान के हक में बेहतर बनाए, और अल्लाह पाक जो है वो हम सब का फ्यूचर जो है वो संवार दे। परसों हम लोग की क्लासेस अगर इस टाइम पे क्लास नहीं है, तो हम इस टाइम पे क्लास ले सकते हैं। चलें, ठीक है, सही है। और आप लोग जो है वो परसों इवन कोई भी टाइम आप रखना चाहें तो हम क्लास रख सकते हैं, किसी भी टाइम। बस मेरी अपनी क्लास है, उसके अलावा आप किसी भी टाइम पे क्लास रखना चाहें, सो वी कैन टेक द क्लास परसों। हम्म
अच्छा वैसे, अच्छा एक और काम हम कर सकते हैं, सॉरी मिनाहिल, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हम एक और काम भी कर सकते हैं, वैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जो है वो फ्राइडे को कोई क्लास नहीं होती, तो उम्मीद है कि बाकी डिपार्टमेंट्स में। अ, चले वो फिर देख लेते हैं। जी जी फरमाएं आयशा। ठीक है, 5 से 6:30 तक, इट्स फाइन। जी, जी हुजैफ अब्दुल्ला ठीक हो गया। मनाहिल आप क्या कह रही हैं? ठीक है। परसों फ्राइडे है ना, फ्राइडे को आप लोगों की जो है, आप लोग किस टाइम फ्री होते हैं ताकि फ्राइडे को हम फ्री स्लॉट में फिर क्लास लें। चलिए ठीक है, परसों इंशाल्लाह फिर हम इस टाइम पे क्लास ले लेते हैं। ठीक है। और इवन अगर आप लोग चाहें तो हम यहाँ इस टाइम पे 2 क्लासेस भी रख सकते हैं, या इससे पहले या जो भी टाइम आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो, हम 2 क्लासेस भी रख सकते हैं। मतलब इतना जो है फिर बफर ओवरफ्लो हो जाता है। चलें ठीक है, एक ही क्लास इट्स फाइन, एक क्लास हम ले लेते हैं। यार मैं जब पढ़ा सकता हूँ, आप लोग सिर्फ सुन भी नहीं सकते। चलें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके फाइन। तो इंशाल्लाह फिर हम परसों की क्लास 5 से 6:30 बजे तक इंशाल्लाह रख लेते हैं। मैं वैसे क्लासरूम पे अनाउंस कर भी दूंगा, मैं लिंक शायद यही हुई, अगर चेंज हो तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ये भाई शाम के क्या प्लान्स होते हैं? ये कौन है वासिक? भाई शाम को क्या करते होते हैं? शाम के क्या प्लान्स होते हैं आपके?